जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की शेड्यूल 1 की जो भर्ती आने वाली है 2024 में, वो कितनी है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। किसी भी बात को करने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जीडीएस की तरफ से। तो बिना देरी के वीडियो को आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना देरी किए वीडियो को लेंदी ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको दिखाते हैं ये नोटिफिकेशन। देखिए अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था पूरा। देखिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस है शेड्यूल 1 का 18 जनवरी 2024 का। आप सोच रहे होंगे 18 जनवरी का ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था। इसके आगे का भी दूसरा एक नोटिफिकेशन है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा, इसको पहले पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ सब्जेक्ट, खाली सब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट क्या है? जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक सजेशन रिगार्ड, है ना। तो ये क्या है? ये बताया जा रहा है कि 2024 में जो शेड्यूल 1 की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में। जब उसको पूरा पढ़ेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बहुत जल्द इसकी भर्ती होनी है। और पिछले साल जो 3 अलग अलग तरह के शेड्यूल और शेड्यूल 2 की जो भर्तियां हुई थी, लगभग 30,000, 12,000, 15,000, लगभग 50,000 से ज्यादा की जो भर्तियां हुई थी, उसके रिगार्डिंग इस साल भी भर्ती होनी है। जैसे पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होनी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई थी। और अब मैं आपको दूसरी नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं। वो देखिए, ये है 17 मार्च 2024 का। ये 17 मार्च 2024 का जो नोटिफिकेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पूरी बात समझ जाएंगे कि इसमें कहा क्या गया था। 17 मार्च की जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया था कि पिछली बार जो भर्तियां हुई और जो रह गई थी, जो निकलने वाली थी, लाख के आसपास, 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास निकल नहीं पाई थी, तो उस बची वैकेंसी को इस बार भरना है। प्लस जो रिटायर हुए हैं उनकी भी भर्ती होनी है, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं। ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिटायरमेंट का ये नोटिफिकेशन है। तो ये ओवरऑल ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये बता रही है, इशारा कर रही है कि आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाला है भर्ती को लेकर। लेकिन उसके बावजूद जो अंदर की खबरें हैं सोर्सेज के थ्रू, वो लीक हो चुकी हैं। कितनी भर्ती आ चुकी है, सारी चीजें मैं आपको अपने बोर्ड के थ्रू समझाने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024, इसमें एक चीज और ऐड हुई है। इसमें पहले जो 3 पद हुआ करते थे, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, इस बार आपको जीडीएस बैंकर जैसा कोई नया शब्द, नया पद इनहैंस होता दिखाई देगा, इमर्ज होता दिखाई देगा। क्योंकि लास्ट टाइम इसकी भर्ती का जो प्रोसीजर था उसके लिए और सैलरी को प्रमोट कराने के लिए, बढ़ाने के लिए कई आंदोलन हुए थे, तो उसमें एक पद ये भी सृजित होने के चांसेस पूरे हैं। बात करेंगे टोटल पोस्ट की, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो फिलहाल नहीं है कि कितनी पोस्ट आई हुई है इस बारे में, लेकिन ये माना जा रहा है कि शुरुआत लगभग करीब 80,000 वैकेंसीज आने वाली हैं इस बार भी। उसमें शुरुआत होने वाली है 35,000 के आसपास, ठीक है। जिसमें फीस आपकी होगी 100 रुपए ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के लिए, और कोई फीस नहीं देनी होगी एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। एज रिलैक्सेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 साल की छूट मिल रही है ओबीसी कैटेगरी को, 5 साल की छूट मिलने वाली है एससी एसटी कैटेगरी को। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10th मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं, हाई परसेंटेज, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म डालें यहाँ पर, लेकिन 10th पास है तो फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 2 चीजें और चाहिए होंगी, ऑलमोस्ट 3 चीजें चाहिए होंगी। लोकल लैंग्वेज, मतलब सेंट्रल वैकेंसी है ये, तो आप जानते होंगे ग्रामीण डाक सेवक। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अभी मैं काम के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें 3 चीजें और चाहिए होंगी 10th के साथ साथ। आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए होगी, साइकिलिंग चाहिए होगी और कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली 2 पद हैं, जैसे बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम का मायने होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। काम ये होता है कि जो शहर में जिस तरह इंडिया पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसी तरह गांव में भी काम करना होता है, तो वहां पर जीडीएस काम करता है या बीपीएम एबीपीएम काम करता है। इसका काम होता है क्या, आइए दिखाते हैं आपको। डाक का वितरण, जो डाक आते हैं, जो पहुंचाते हैं आप, या जो आपको मिलते हैं, वो वहां पर जो ब्रांच ऑफिसर होता है उसका नाम होता है बीपीएम। वो अपने साथ के लोगों के साथ जो है उस काम को देखता है।
डाकों का वितरण करवाता है ये, रिकॉर्ड को देखरेख करता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि कितना आया है पोस्ट या कहाँ, सारी चीजें जो होती हैं उसका रिकॉर्ड देखता है ये। पैसों का लेन देन कितना हो रहा है, कितना जो प्रोसीजर है पोस्ट ऑफिस का उसको देखता है, सब बड़ा पद होता है ये। एबीपीएम इसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ये। इसका काम क्या है, टिकट एवं स्टेशनरी को जो है रख रखाव करना, बांटना, लगाना, डाक का वितरण करना, ये मेंटेन कराता है, ये बताता है और ये डोर टू डोर पहुंचाता है। सरकारी सेवाओं का प्रचार और प्रसार का काम भी इसी के हाथों आता है। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सेंट्रल लेवल की जो डाक से रिलेटेड है, उसका सबका प्रचार का काम एबीपीएम के हाथ में आता है। एबीपीएम क्या करता है कि जो भी प्रचार होता है उसको डोर टू डोर, घर टू घर तक जाता हुआ है। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर क्या है, साइकिलिंग आना बहुत जरूरी है। क्योंकि साइकिलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप सैलरी इसमें थोड़ी सी कम होती है, तो अगर आप अपने बाइक का यूज करते हैं, चूंकि गवर्नमेंट आपको पैसा उसका नहीं देती है, तो इसलिए साइकिलिंग का इंटरव्यू जरूर होता है उसमें कि आपको साइकिल आती है, जो कि आजकल सभी को ही आती होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे सैलरी की। तो अगर हम बीपीएम की सैलरी की बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इसकी सैलरी ज्यादा होती है क्योंकि ये ब्रांच का अधिकारी होता है। इसकी सैलरी लगभग बनती है जाके आपको 15,000 के आसपास। और एबीपीएम की अगर हम बात करें तो एबीपीएम की जो सैलरी बनती है वो करीब 12,000 के आसपास बनती है। हाँ, सैलरी बाकी नौकरियों से थोड़ा कम है, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। जो ग्रोथ है वो अगर आप जीडीएस पद पर सेलेक्ट होते हैं तो आगे आपका प्रमोशन बहुत स्मार्टली हो सकता है इंस्पेक्टर के पद तक जाकर, और इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीडीएस टू इंस्पेक्टर का जो एक वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, ताकि सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। जैसे भी मैंने आपको बताया है कि इसमें दो पद जो है दो और देखने को मिलने वाले हैं आपको, एक डाक सेवक है और एक जीडीएस बैंकर है। इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। और इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा हूं मैं कि देखिए आने वाले समय में आपको बहुत जल्द ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब आप पूछेंगे अप्लाई कब से होगा। देखिए अप्लाई का जो चांसेस है, जैसे जून तो ऑलमोस्ट गया, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन, मिड के आसपास जुलाई का नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये जुलाई के एंड में या अगस्त में इसका भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अपनी तैयारी पूरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप बना कर रख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो भैया आप तो कर लो, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती है। हर एक अपडेट गवर्नमेंट की और चाहे स्टेट वैकेंसी की छोटी बड़ी अपडेट हो, सब आपको इस चैनल में मिलती है। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।